So hi guys, welcome back in this video, and here I am just talking about no English. I just talk about you. Okay. So I just here to देखो, मैं लाइफ में इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि जो है हम सबको क्या करना चाहिए। ओके। अरे यार, मैं कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया, रुक जाओ। जो आपको अपने 20s में पता होनी चाहिए चीज़ें, जो मैंने अपने 26-7 ईयर्स ओल्ड में रियलाइज़ किया है कि आपको 20 में अगर वो चीज़ें पता होती, 20 में या आफ्टर जो भी है, आप 12th में हो, 17 20 में, मतलब जो बेसिकली क्या है कि आपको 20th में पता होनी ही चाहिए वो चीज़ें, मतलब 20 तक आती आती। जबकि मुझे ये सारा खुद को फाइंड करने में मुझे इतना टाइम लग गया। जैसे कि मैं उन बच्चों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो एक्सट्रोवर्ट है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इंट्रोवर्ट है। ओके। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा एवरेज काइंड ऑफ बच्चे हैं, जो मतलब हर एक स्टेप, हर एक सिचुएशन को लेने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, हर एक चीज़ को फेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। उनके लिए है ये चीज़ें। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, लाइफ में अगर किसी के पास कुछ करने के लिए नहीं भी है ना, तो उसको ये 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, भले ही उसके पास पैसा ना हो, भले ही उसके पास पैसा ना हो, भले ही उसके पास पढ़ाई में वो अच्छा ना हो, उसके पास कोई स्किल्स वैसा ना हो, मतलब जो पैसा बना के दे, लेकिन वो मतलब जिसमें पैसा लगा के वो स्किल्स ले, लेकिन वो उन चीज़ों से स्किल्स ले सकता है जहाँ से जो चीज़ें एकदम फ्री है, जो मतलब वो खुद से कर सकता है। लाइफ में मैंने बहुत चीज़ें समझी है, बहुत चीज़ें जानी है, बिकॉज़ मेरा थिंकिंग लेवल उस लेवल का तक चला गया है जहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकता था, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या है कि आपका मतलब ग्रूमिंग स्टाइल क्या है, आपका एक ऑरा क्या है, एक आप किस तरह से बात करते हैं लोगों से, मतलब क्या वॉइस ऑफ टोन रहता है, और एक आप चीज़ों को किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हो जब वो चीज़ें फेवरेबल सिचुएशन में आपके ना हो, तब आप कैसे करते हो। ओके। सो इन सब चीज़ों को लेकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो मैंने चीज़ें गलती करी है या जो मैंने नहीं सीख पाया है वो आप सीखें ज़रूर। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर इनमें से कुछ भी पॉइंट आपके काम आएंगे। तो मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की। अब मतलब ये रहता है ना कि लोग कहते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, क्लासेस लो, इधर जाओ उधर जाओ। तो यार, हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल है यार, ये सारी चीज़ें ना विदाउट एनी क्लास आपको मैं बता सकता हूँ। आप एक सिंगल क्लास लेनी नहीं पड़ेगी, आपको कुछ लेना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो सॉल्यूशन सिर्फ आपके अंदर है, वो किसी भी क्लास से ऊपर है। वो सॉल्यूशन पता है क्या है? सॉल्यूशन ये है कि माइंडसेट, आपका माइंडसेट होना चाहिए प्रिपेयर उस चीज़ के लिए। आपके माइंडसेट को पता होना चाहिए जो चीज़ें आप करने वाले हो वो क्यों कर रहे हो। अब जैसे कि मान लो आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, तो आपके माइंडसेट को ये पता होना चाहिए, इसके अंदर मैं लर्निंग करूँगा तो मुझे थोड़ा एंगर होगा, कभी कभी मेरे को लोग गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, लोग मेरे को थोड़ा, अगर मैं लोगों से बात करता हूँ या लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो लोग मेरे को गलत
वे में, या मुझे बेशर्मी होगी, एम्बेरस फील होगा, या फिर मुझे वो हर एक चीज़ होगी जो मैं नहीं, मतलब ज़िल्लत जिसे कहते हैं, इंसल्ट फील होगा। इंसल्ट, जैसे इंसल्ट फील लाइफ में क्या है ना, मेरा ये मानना है, अगर किसी बंदे ने, किसी भी पर्सन ने इंसल्ट को, मतलब इंसल्ट को इंसल्ट की तरह लिया, मतलब इंसल्ट किसी ने किया किसी का, तो वो पूरे दिन उसकी वजह से मतलब सोचेगा नहीं। इंसल्ट का मतलब है भाई तूने मेरा इंसल्ट किया, उससे वो पूरा अपना मूड ख़राब नहीं करेगा, दिमाग नहीं ख़राब, उससे क्या है, लर्निंग लेगा इंसल्ट से कि भाई ऐसा हुआ क्यों। अब इंसल्ट में भी है कि दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप गलती, आपने मतलब इंसल्ट हुआ, आपको उस टाइम नहीं पता था कि वो इंसल्ट आपका क्यों हुआ, तो आपने क्या करा, उस टाइम आपने उसके बारे में बात नहीं किया, इंसल्ट के बारे में, या आप जवाब नहीं दे पाए, तो आप घर पे आए, आपने थोड़ा बहुत सोचा कि उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला। अगर गलती आपकी है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन गलती आपकी नहीं है तो आपको वो चीज़ें माइंड में क्लिक करेगी कि मैंने इस इंसान, मतलब इसने मेरा बेइज्जती किया है, इसने। तो सबसे पहले आपने ये अच्छी बात करी, कभी भी आपका इंसल्ट हो ना, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की डिसरिस्पेक्ट मत करो, ओके। अगर आपने किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो वो चीज़ें फिर आप में भी रहेगी, आप फिर वो जेंटलमैननेस की क्वालिटी आप खो देती है उस टाइम, तो वो आपको बरकरार रखनी है, ओके। आपको एक मैच्योर बिहेवियर करना है। मैच्योर अगर आप नहीं हो ना तो भी चलेगा। मैच्योर का क्या मतलब है, अगर मैच्योर नहीं हो तो चलेगा, लेकिन आप मैच्योर बनना चाहते हो, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैच्योर बनने के लिए आपको मैच्योर लाइक बिहेव करना पड़ेगा। आपको पता है कि भाई मैच्योर एक ये तरीका होता है कि मतलब किसी को ये करना है, किसी को, जैसे किसी बच्चे ने शरारत किया है तो उस टाइम उसको डांटना है, किसी का सेल्फ डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, किसी चीज़ को इस तरीके से रखना है। तो ये सारी मैच्योरिटी, मतलब मैच्योर आपको पता है कि ये तरीके मैच्योर होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इनबिल्ट नहीं हुए ना, क्योंकि आपने, जैसे आज तक आप जो आए हो आपने उसको खो रखा है मैच्योरिटी को। मतलब मैच्योर हो आप जानते हो ये चीज़ें ऐसे नहीं है, लेकिन एक रहता है ना, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहता है कि आप, ये चीज़ हुई, आपने फटाक से झट से आपने ये बातें कर दी, लेकिन आपके बिहेवियर में नहीं है। तो बिहेवियर में आपको मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, कम से कम आपको एक्ट लाइक अ मैच्योर करना पड़ेगा, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी मैच्योर की। जब आप एक्टिंग करोगे ना मैच्योर की, तो उस टाइम क्या है, वो जो एक्टिंग कर रहे हो फिर वो धीरे धीरे आपके अंदर इनबिल्ट होना शुरू हो जाएगी, और वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप धीरे धीरे चीज़ों को क्या है कि अंडरस्टैंड करोगे। मतलब भेड़ चाल समझे ना, मतलब कुछ चीज़ें हो सकता है आपके फेवर में हो, कुछ चीज़ें आपके फेवर में ना हो, तो उस टाइम वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करेगी। उस टाइम आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करी, अच्छा ओके ये वर्क करा, ये वर्क नहीं करा। आपको उस टाइम ये ध्यान आप बिल्कुल रखना कि आप जो ये सब कर रहे हो ना, उसमें आपको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो, बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस हो, लेकिन आप को दिमाग में ये रखना है ये लर्निंग का पार्ट चल रहा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें लर्निंग है। अगर गलत भी है तो भी लर्निंग है, सही भी है तो लर्निंग है। अगर गलत चीज़ें हो गई तो उससे सीख लेना है, उसको करेक्ट करना है, और सही है तो फिर उसको कंटिन्यू रखना है, ओके। और बिहेवियरल का पार्ट क्या है, आपने मैच्योर कर लिया। अब बिहेवियर, आपको वो चीज़ें धीरे धीरे आप जब एक्ट लाइक अ मैच्योर करोगे तो वो चीज़ें आपके बिहेवियर में आएगी। अब बिहेवियर आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिहेवियर ख़राब हो गया ना तो ये बहुत चीज़ें गलत है। अगर आपका बिहेवियर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बिहेवियर इन द सेंस, बिहेवियर देखो जैसे मैंने बताया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज। तो मेरा मानना है कि इंसान का बिहेवियर, माइंडसेट और एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ों भी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। आप का माइंडसेट कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, और आपका इन्वायरमेंट कैसा है। आप याद रखना, अगर आपका इन्वायरमेंट गलत है ना तो आपका माइंडसेट बिगड़ेगा, और माइंडसेट बिगड़ेगा तो आपका बिहेवियर बिगड़ेगा, ओके। तो वही है, आप अपने इन्वायरमेंट अच्छा रखो,
इन्वायरमेंट अच्छा रखोगे तो माइंडसेट रहेगा, माइंडसेट रहेगा तो बिहेवियर रहेगा। ओके, अब बिहेवियर रहेगा तो आपका मैच्योर होने की, आप जो एक्टिंग कर रहे हो वो आपकी इनबिल्ट होगी, और एक आप जेंटलमैननेस की क्वालिटी अडॉप्ट करेंगी। तो यही चीज़ें मैं बता रहा था, बिहेवियर। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मान लो एक एक रेस्टोरेंट है, 5 स्टार होटल है, या फिर आप उस जगह जाओ, आपका माइंड से आप ना ये नोटिस करना, अगर आप गरीब लोगों के बीच में रहते हो ना, तो आप उस तरह, मतलब उस तरह का माइंडसेट आपका बनने लगता है धीरे धीरे। तो ना आप कुएं के मेंढक की तरह सोचने लगते हो, तो आप उससे बाहर सोच ही नहीं पाते हो। अगर वहीं आप अमीर के बीच में रहोगे ना, तो आप का माइंडसेट अलग हो जाता है कि अरे लाइफ इस तरह से भी ये तो बहुत ही आसान तरीका है, तो इस तरह से भी लाइफ जा सकती है। तो वही है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। एक्सप्लोर आप जब तक नहीं करोगे, जब तक आप कुछ स्टेप लोगे नहीं, तब तक आप अपने अंदर के नए वर्जन को नहीं निकाल पाओगे। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, नए इंसानों से मिलना बहुत ज़रूरी है, नए इंसानों से मिल के बात करना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे आपको मतलब हर चीज़ में कॉन्फिडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। यही 3-4 चीज़ें हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मान लो आपके 20s में आपको आपके 20s में आपको ये अंदाज़ा ही नहीं रहता कि ये चीज़ों पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक छोटे आप उस टाइप के माइंडसेट के बच्चे हो, या जो सिर्फ नॉर्मल चीज़ों में लगा हुआ है, अपने एडिक्शन में, अपने टाइम पास में, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो उस वक्त आप नहीं सीखोगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स ये होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, आप लोगों से कितना कनेक्ट कर पाते हो, लोगों को कितना आप इन्फ्लुएंस कर पाते हो, लोगों को कितना कन्वेंस कर पाते हो आप लोगों को। ओके, अगर आप में कन्वेंस करने की ताकत है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप लोगों को मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ ये नहीं आता कि हम किस तरह से बात करते हैं, कन्वेंस करते हैं, इसमें आता है आपका जो इमोशंस है ना, ये सारी भी चीज़ें उसी में आती है। अब मान लो कोई कम्युनिकेशन में कोई एग्रेसिव हो रहा है, और आप ने भी एग्रेसिव होना शुरू कर दिया, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल तो बेकार हो गया। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ तो इमोशनल चीज़ें आती है। तो आप क्या है कि आप उस टाइम को आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन अपना डेवलप करना है। ओके, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि कम्युनिकेशंस आप कैसे करोगे लोगों से। आपको ये बोलना है, कम्युनिकेशन स्किल्स में याद रखना, आपको ना कहना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन काउंटर करना आना चाहिए, आपको चीज़ों पे क्वेश्चनिंग माइंड डाउटफुल रखना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखते रहना चाहिए। और एक जो लर्नर होता है ना, लर्नर का काम ये होता है कि चीज़ों को सीखते रहना है, सीखते रहना है। उसको अपनी गलतियों से सीखना है, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना है। अगर आपस में बैठे हो तो चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते नई चीज़ें निकालनी है। मतलब जो लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखा है, आपको वो चीज़ें बात करके आप एक्सपीरियंस ले लोगे। तो सोचो कि आपने 10 लोगों से मिला, उन 10 लोगों के पास कितना एक्सपीरियंस होगा। उन 10 लोगों से आपने अगर चुप रहे, इंट्रोवर्ट रहे, तो आपने वो सारी चीज़ें खो दी। लेकिन आपने थोड़ी सी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने डेवलप कर लिया और लोगों से बातचीत किया, तो 10 लोगों के पास जो 10 एक्सपीरियंस है वो आपके पास आ गई। आपको पता है ना कि आप अगला स्टेप ऐसे ऐसे ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है।
बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज तब काम आता है जैसे कि अगर मान लो कोई इंसान झूठ बोल रहा है, कोई इंसान घबरा रहा है, कोई इंसान आपके साथ वो वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो। जैसे अगर मान लो कोई झूठ बोल रहा है तो वो ना थोड़ा आपकी आंखों में कम दिखेगा, और थोड़ा झूठ बोलेगा तो इधर लेफ़्ट साइड दिखेगा, समझ रहे हो? अपनी लेफ़्ट साइड देखेगा, राइट साइड देखेगा, इसका मतलब वो कुछ याद कर रहा है, ऐसा कुछ। ये सारी चीज़ें होगी बातें, और भी बहुत बातें हैं लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रखो, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको काउंटर करना आना चाहिए, आपको क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, आपको ना कहना आना चाहिए। अब इन सब चीज़ों पे भी हम एक अलग अलग से बात कर सकते हैं कि ना कहें कहे कैसे, क्वेश्चन कैसे काउंटर करें, डेवलप मतलब क्वेश्चनिंग माइंड कैसे रखें। क्योंकि ऐसा ऑन द स्पॉट ये चीज़ें नहीं होती है, ये चीज़ें आपको बिहेवियर में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिहेवियर में नहीं आई तो बहुत बिहेवियर में अगर ये चीज़ें आपकी नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट होता है आपको। तो मैं अगला कुछ बताता हूँ। अपनी ना लाइफ को एंजॉय करना सीखो, ठीक है यार? लाइफ एंजॉय कहीं, यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे इस लोग की ज़रूरत है, मुझे उस लोग की ज़रूरत है। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने का मतलब सिर्फ दोस्तों से नहीं होता है, सिर्फ पार्टी, क्लब, मॉल घूमना, इधर उधर घूमना। लाइफ को एंजॉय इस तरीके से नहीं किया जाता है। मैंने जो चीज़ें निकाली है ना ढूंढ के लाइफ को एंजॉय करने का तरीका, बेस्ट सॉल्यूशन है अपनी कंपनी। अगर आपको पसंद, आपने अपनी कंपनी, आपने सेल्फ लाइफ करना शुरू कर दिया अपने आप को, तो इससे बड़ा इन्जॉयमेंट हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हो? आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और जब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तब हमारी एक्सपेक्टेशन कम होती है। एक्सपेक्टेशन कम होती है तो हमारे पास उसे क्या कहते हैं, होप्स कम रहते किसी से, और होप्स कम रहते तो हमें दर्द, पेन कम रहता है। और हमें किसी से उम्मीद नहीं है तो हमें ज़्यादा किसी के खोने, किसी के जाने और बार बार किसी से मिलने की वो तलब नहीं होती है, अगर हमने अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख लिया। अगर वहीं पे हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं और हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं कि हमारा ये रहेगा, तो हम अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, तो हम लाइफ को अपनी एंजॉय नहीं कर पाते। तो क्या मेरा सम अप पॉइंट यही रहेगा कि लाइफ को सेल्फ लव करना सीखो, यानी कि अपनी कंपनी सीखो। लोगों को, लोग अगर आपने अपनी कंपनी जब, याद रखना, आपने अपनी कंपनी जब पसंद करना शुरू कर दी ना जिस दिन, उस दिन आप ये देखना कि लोग भी आपसे आके जुड़ेंगे, समझ रहे हो? और जिस दिन आप लोगों के पीछे जाने लगे ना, उस दिन लोग भी आपसे भागने लगेंगे। यही ट्रूथ है, हार्श रियलिटी ट्रूथ है। अगर आप लोगों के पीछे घूमते रहोगे, आप लोगों के पीछे जाओगे, यार चलना, इधर चल, उधर चल, यहाँ पे चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, तो आप हमेशा परेशान ही रहोगे। अगर आपको एंजॉय करना है, आपका मन कर गया, आप कहीं पे गए, घूम, आपको किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, आपने निकल गए, अपने पार्क अकेले टहलने के लिए निकल गए, बैठे आराम से एंजॉय किया, लोगों को एनवायरनमेंट देखा, माहौल देखा, और ऐसे ही अपने अपने में हैप्पी रहे। मतलब मोटिवेशन वाली खुद से अच्छी अच्छी बातें करी, चले गए। बाकी अपने घर पे आए, अपने रूम पे आए तो अपनी चीज़ों को अरेंज किया, साफ़ सुथरा किया, बिल्कुल
मस्त तरीके से चीज़ों को रखा, अब अपने लिए अच्छे कपड़े पहने, अपनी बॉडी को अपने बियर्ड को ट्रिम किया, अपनी अगर आप लड़कियां हो तो अपनी मेकअप किया, या फिर अपने आप को जो एक जैसे लाइफ को अगर अगर ये देखो मेरे पास, अगर मैं अपना घर गंदा रखता हूँ, मैं अपने आप को गंदा रखता हूँ, मैं अपनी ज़बान, अपनी कम्युनिकेशन को अपने वर्डों को गंदा करता हूँ, अपने लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमें और ज़्यादा ख़राब करती है। तो हमें और ये चीज़ें हमें ऑलरेडी एक डिपेंडेंट बनाती है, लाचार बनाती है, किसी पे हम डिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी गंदी चीज़ हो रही है आपके साथ। तो भाई मेन चीज़ है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है ना। ये चीज़ें ना ऐसे दूर से देखने में लगता है यार क्या है, अपने घर को कौन साफ़ करेगा अपने, लेकिन याद रखना जिस दिन आपने लौट के ना आप यहीं पे आओगे, आप अभी मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो आप जो जिस टाइम है ना, मतलब जो एक टाइम आएगा जब लोग आपके पास जाओगे, लोग आपसे होप खो देंगे, मतलब तो आप अपनी लाइफ को अगर एंजॉय नहीं कर रहे तो लोग भी आपकी कंपनी को एंजॉय नहीं करेंगे। अपने घर को साफ रखो, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव करो, अपने पे नई चीज़ें सीखती रहो, नई बुक्स पढ़ते रहो, जहाँ हो वहाँ मत बैठे रहो, उठो। अगर कहीं घूमने का मन है अकेले निकल जाओ, कहीं जाने का मन है अकेले निकल जाओ, क्योंकि आप ये देखो, जब आपके पास कोई नहीं है तो आप इतना एंजॉय कर रहे हो, तो कोई आपके पास, आपको फिर किसी की ज़रूरत भी क्यों है। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। हो सकता है लाइफ में आपको आपके मतलब का लोग नहीं, आपके मतलब का पर्सन आपको नहीं मिलेगा, तो इसका क्या मतलब है, आप जीना छोड़ दोगे? नहीं ना, आप अपनी कंपनी पसंद करना शुरू कर दो, देखना आपके लिए लोग खुद ब खुद पीछे आने शुरू कर देंगी। अब दूसरा है कि लाइफ में क्या है, टॉक्सिक पीपल से बच के रहना बहुत बड़ी, आज के टाइम पे बहुत बड़ी वो है। टॉक्सिक पीपल कौन होते हैं? टॉक्सिक पीपल वो होते हैं जो लोग सिर्फ आपको मेंटली परेशान करने के लिए तैयार रहते हैं, समझ रहे हो? अगर आप टॉक्सिक पीपल, वो टॉक्सिक पीपल आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपकी रिलेटिव, आपके पड़ोसी, या बहुत लोग हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं ना टॉक्सिक पीपल है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना कि लोगों से आपके पास रहना है, जो लोग आपको पसंद नहीं हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं हैं, आप उनसे दूर रहो, आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको जाके बताते रहो कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो ना। याद रखना, कभी भी किसी इंसान को जो आपको समझना नहीं चाहता, आप उसको कितना भी समझा लो वो आपको समझेगा ही नहीं। तो इससे यही है कि अगर वो समझना चाहेगा ना तो वो आपके पास खुद आएगा और खुद आपसे बात करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो सिंपल बात है, टॉक्सिक पीपल को अपना प्यार, सम्मान, अपनी सेवा देना बंद कर दो। उनको उनको स्ट्रगल करने दो आपसे बात करने के लिए, आप स्ट्रगल मत करो उनसे बात करने के लिए। बस आप वो बातें करो जो आप और उनके लिए एक कनेक्शन हो, जो ज़रूरी हो। ऊपर मतलब कहने का मतलब है बस ऊपर से, मतलब जैसे कि ठीक हो, कैसे हो, ठीक है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वन वर्ड आंसर बस। उनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बैठे हैं, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, फिर वो चीज़ें आप पे ही यूज़ करेंगे कि जब आप कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब जैसे टॉक्सिक है वो, फिर धीरे पहले वो अपना वो दिखाते हैं
कि देख भाई मैं तेरे साथ कितना अच्छा हूँ, मैं सपोर्टिव हूँ, तेरा दोस्त हूँ, ये हूँ। फिर धीरे धीरे आप उनके साथ ना घुल मिल जाते हो और फिर आप अपने सारे सीक्रेट्स, अपने सारे वो बताते हैं, और फिर वो आपके साथ जब आपके हालात बिगड़ते हैं तो फिर वही लोग आपके साथ मज़े लेते हैं, वही आपको फिर छेड़ते हैं। तो वो होते हैं टॉक्सिक लोग। तो वही है कि भाई किसी पे आंख बंद करके कभी ट्रस्ट मत करना। सबसे बड़ी बात है ना ट्रस्ट। जो ट्रस्ट होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। हम में से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, वो भी आंख बंद करके, उनको नहीं दिखना। थोड़ा सा लोगों ने अपना हाथ रख दिया कंधे पे, थोड़ा सा लोगों ने सपोर्ट करा, फिर अपना ट्रस्ट दिखाने लगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही आपने ट्रस्ट दिखाया, आप फिर आप अपना बक देते हो सारी चीज़ें, फिर वो आपके साथ यूज़ करने लगते हैं। तो आप अपनी बाउंड्रीज़ भी सेट करके रखो कि यार, बाउंड्रीज़ सेट करके रखो कि मतलब किसी, हाँ मतलब किसी ने आपको ट्रस्ट जीता है, ठीक है, आपको उस पर ट्रस्ट है, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज़ के बाहर उन चीज़ों को मत बताओ कि भाई आपने ये चीज़ें है, आप में ये कमी है, वो है। समझ रहे हो? सेल्फ लव तो मैंने बताया। सेल्फ लव में जो मैंने चीज़ें सीखी है ना, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, खासकर किसी के लिए। किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर अगर वहाँ बात आपकी पसंद और नापसंद की आ जाए और आपने पैसे दे रखे हो या आपका वो टाइम लग रखा हो आपको वो चीज़ हो। जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि आपने पैसे दे रखे हैं और किसी ने बोला कि ये चीज़ मतलब, जैसे मान लो 2 समोसा है, आपने 10 रुपये दिए, एक उसने आपको दोनों जले समोसे दे दिए। आपने सोचा यार गरीब आदमी, छोड़ यार। यार लेकिन आपकी भी पसंद नापसंद है ना। जब वो सामने वाला आपकी पसंद नापसंद को नहीं समझ रहा है, तो फिर मतलब उसमें इंसानियत या उसमें वो चीज़ें नहीं है, तो आप क्यों फिर कर रहे हो अपनी पसंद के लिए कौन को, जबकि वो आपके साथ अच्छा ट्रीट भी नहीं कर रहा है। तो लाइक और डिसलाइक पे अपना बहुत होना बहुत ज़रूरी है। अपनी पसंद नापसंद को जानना ज़रूरी है और उसका हक पाना ज़रूरी है, और ना आप वहाँ से आराम से मतलब उनको गाली मत देना, उनको बोलना चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इतना बना के रखना कि अगली बार आपको काम पड़े तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको काम पड़े जब, वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ऊपर से बोल दो ओके चलो ठीक है। एडजस्ट, अब जैसे आपने अपने ट्रेन की सीट बुक करी है, वहाँ पे आप एडजस्ट कर रहे हो, अपने कंफर्ट को छोड़ना ही तो होता है एडजस्ट। तो वहाँ पे कोई, आपने पैसे दे रखे हैं, लोग वो आपके साथ ट्रीट भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, और आप, तो वही वहाँ पे भी सेल्फ लव में आता है। आप वहाँ पे उनके साथ कंफर्ट नहीं हो तो आप एडजस्ट मत करो। रिस्क मत लेना कभी भी, खासकर रिस्क। आप होते हैं ना, जैसे हम में से बहुत सारे लोग रहते हैं, रिस्क ले लेते हैं कि यार छोड़ना, दोस्त है मेरा। अगर आपकी उन चीज़ों में ना, वो आपकी चीज़ें यूज़ हो रही है उसमें, खासकर तब जब उसके साथ आप में, आपके मन में मतलब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मतलब आप में हल्का सा भी अगर डाउट आ गया, मैं कह रहा हूँ 0.1% का भी, उसका मतलब वो चीज़ें रिस्की है, और रिस्की है तो वहाँ पे मत यूज़ करने दो किसी को। रिस्क नहीं लो, खासकर उन लोगों के लिए जो आपके दूसरे ही हों। भाई किसी मतलब कोई दूसरा बंदा है, उसके लिए आप रिस्क क्यों लोगे? सामने वाला है, जाहिर सी बात है, अगर कोई, मैं किसी, ना ही मेरे को उसके लिए रिस्क लेना चाहिए, ना ही उसको मेरे लिए लेना चाहिए। अगर भाई कल को उसने मेरे पे कुछ ब्लेम लगा दिया या मेरा ही कुछ नुकसान हो गया, तो फिर गलती किसकी है? जो रिस्क लिया उसकी गलती है, जिसने रिस्क लेने दिया। एंगर इमोशन सबसे है ना, आज के टाइम में लोग आपकी यूज़ कर सकते हैं, एंगर का, प्रवोक का, इमोशनल का। अगर आप गुस्सा होते हो ना, आप ये सोचते हो कि मैं गुस्सा हो गया, ओ हो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आप ये भूल रहे हो
कि लोग आपके गुस्से का यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। आपके कंधे पे गन रख के गोली चला सकते हैं। जैसे मान लो किसी इंसान को बहुत गुस्सा है, उसने झूठी बात उससे बोल दी और दूसरे पर्सन से उसने जाके लड़ लिया बिना सोचे समझे, तो फंसा कौन? तुम फंसेंगे ना। तो इसीलिए एंगर, ज़िंदगी में एंगर होना बहुत ज़रूरी है भी और नहीं भी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी के करता हो, आप अगर किसी के करता हो, यानी मतलब मेरा मतलब है किसी का कंट्रोल, आपका किसी पे कंट्रोल है, वो भी 101%, तब तो आप गुस्सा करो कुछ करो तो घंटा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जो सामने वाला है वो आपके पास वैसे भी वो करेगा ही करेगा आपका, और नहीं करेगा तो वो अपना ही लेगा। लेकिन एंगर तब ख़राब हो जाता है जब वहाँ पे आपका 101% नहीं रहता, 50% रहता है, 20% रहता है, और आप एंगर कर रहे हो। जैसे मान लो आपका कोई बॉस है, उसने छोटी सी बात बोल दी, अब उन्होंने बोल दिया, और आपने एंगरनेस में उसे बोल दिया कुछ कुछ गुस्से में, तो फिर गलती तो आपकी हुई ना भाई। वो बॉस है, आपकी अच्छी खासी सैलरी चल रही थी 50,000 की, और वो आपको अब 10,000 में जीना पड़ रहा है। तो मतलब वहाँ पे आपको ऐसा करना है ना कि वो एंगरनेस आपके पास, मतलब आपका हथियार रहे, ना कि उसका हथियार रहे। मैनिपुलेट, लोग आप मैनिपुलेट भी करते हैं। मैनिपुलेट क्या क्या मतलब होता है? आपके डिसीज़न को बदलना। आपका डिसीज़न ये था, आप 101% श्योर थी, उसने चीज़ों के बारे में इतनी तारीफ़ की, इतनी कॉन्फिडेंस से बात किया, इतना 100 अश्योरेंस दिया कि आप इन्फ्लुएंस हो गए और अपना डिसीज़न बदल दिया। तो आपने अपना डिसीज़न बदला, यानी कि मैनिपुलेट हुए, विदाउट जाने कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर वो सच में रियल है। क्योंकि आप में लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी है, आप में लैक ऑफ डिसीज़न की कमी है, आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए आप मैनिपुलेट हो गए। इसीलिए मैनिपुलेट होने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुको। अगर आप रुकोगे ना, तो अगर वो बार बार आपको फोर्स कर रहा है, इसका मतलब वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, और उसने छोड़ दिया, और क्योंकि अगर उसने छोड़ दिया तो समझ रही हो ना, वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, कन्विंस कर रहा है आपको। मतलब किसी को क्या ही फ़ायदा। अगर मान लो मैंने तेरे को बताया कि भाई सुनना, ये ले ले, आपने बोला ठीक है ले लूँगा, फिर हो गया, फिर आप शाम में कॉल कर रहा, फिर वो रात में कॉल कर रहा है, फिर सुबह कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें आपके लिए कोई किसी के लिए परेशान क्यों ही होगा? वो तभी होता है ना जब उसका बेनिफिट छुपा है। हो सकता है आपका भी बेनिफिट हो, लेकिन उसका ज़्यादा बेनिफिट छुपा है। तो इससे अच्छा है कि जब कोई ज़्यादा ही आपको फोर्स कर रहा है, तो उस टाइम उन चीज़ों को ड्रॉप कर दो। मैं तो वही, या फिर एक्सपर्ट की राय लो, वेट करो, एक्सपर्ट की राय लो और ड्रॉप कर दो। अगर कोई ज़्यादा ही फोर्स करे, आपको कुछ ना मिले। ब्रेन वॉश क्या है? ब्रेन वॉश और मैनिपुलेट में बहुत डिफरेंस है बड़ा। ब्रेन वॉश यानी कि ना, ब्रेन वॉश वो आपका हर ब्रेन वॉश का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को रिपीट करना। वो तारीफ़ भी हो सकती है, वो कुछ इनडायरेक्टली भी हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है, वो बहुत तरीके से सकता है। ब्रेन वॉश यानी कि जैसे मैंने बोल दिया किसी को, यार उसने ना मेरी तारीफ़ करी, इसने मेरी तारीफ़ करी, उसने मेरी तारीफ़ करी, तो भाई दिमाग में आएगा ना कि लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, तो ये ब्रेन वॉश हो रहा है ना। भले ही आप एक घटिया इंसान हो, बस आप अपने लोगों को ये दिखा रहे हो कि सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो सामने वाला खुद ब्रेन वॉश हो गया। मतलब ब्रेन वॉश यानी कि, ब्रेन वॉश का मतलब यही है कि चीज़ों को बार बार रिपीट करना, और वो भी उन चीज़ों को जो उसके लिए बेनिफिट हो। तो वैसे लोगों से तो मैं यही कहूँगा, सॉल्यूशन यही है कि वैसे लोगों से थोड़ा कट के ही रहो, वही अच्छा है। या फिर
उनको इग्नोर मारो। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जैसे हम, अब जैसे हमारा कोई बड़ा है, जैसे मान लो आपके फादर ही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो जो आपके फादर हैं वो आपको बोलते हैं कि मेरा बेटा नाम करेगा, नाम करेगा, नाम करेगा। तो आप उनको क्या ही बोल सकते हो, आप उनको डांट भी नहीं सकते, आप उनके साथ झगड़ा भी नहीं कर सकते कुछ। तो आप ये है कि इग्नोर करना शुरू कर दो उनको। इग्नोर इन द सेंस, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस लेना नहीं है, आपको अपना काम करना है। डिसीज़न, डिसीज़न आपको, अगर आपका अपना डिसीज़न रहेगा ना, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। चाहे भले ही आपका डिसीज़न सही हो या गलत हो, लेकिन अगर कोई आपका डिसीज़न आपका होगा ना, चाहे वो गलत है लेकिन आपने लिया है, और फिर उस डिसीज़न को लेके आपने उसे ठीक किया है, तो इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। हो सकता है उस टाइम आप डिसीज़न मतलब जहाँ पे आपको लगे ये बहुत ही रिस्की पार्ट है, लेकिन उस टाइम लो जहाँ पे कोई बंदा आपको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, जैसे नहीं नहीं इसकी बात मत मानो, मेरी बात मानो, जबकि पैसे आपने दिए, आपने ही दिए। तो उस टाइम आराम से कहो, भाई देखो चीज़ मेरी है, ये मेरा है, तो डिसीज़न मैं लूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहने दो अभी। तो डिसीज़न से ही कॉन्फिडेंस आता है। ओके, छोटे छोटे डिसीज़न लो। एटीट्यूड, अपना एक एटीट्यूड मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता है कि किसी से इग्नोर करना, किसी की बात नहीं करना। एटीट्यूड का मतलब होता है कि लोगों से किस तरीके से बात, मतलब और एक तरह से मान लो कि मतलब लोगों को, सामने वाले को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगती है या चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ये तो इससे फ़र्क पड़ेगा। और मैं कुछ और बोनस पॉइंट बता देता हूँ। जैसे बेवकूफ़ पर्सन मान लो, या फिर वो पर्सन मान लो जो, जैसे आपके बच्चे हैं तो वो ज़िद्दी है ना, वो आपकी बात नहीं मानते, वो बेवकूफ़ नहीं हो सकते। समटाइम्स बेवकूफ़ लोग पे भी काम करते हैं, और समटाइम्स जो लोग जिन लोगों पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो इन दोनों पे ये चीज़ें काम करती है। अब जैसे कि मान लो कोई बेवकूफ़ इंसान है, या फिर जो कम पढ़ा लिखा है, तो उसकी सोच तो आउट ऑफ बाउंड्री जा ही नहीं सकती है, उसको पता ही नहीं कि ऐसे भी चीज़ें काम करती है, वो तो अपना ही मनमानी करेगा। तो उनको एक अपनी अहमियत महसूस करानी ज़रूरी होती है, उनको एक लाइफ लेसन देना बहुत ज़रूरी होता है, और उनको बताना होता है कि ये दुनिया ऐसे काम करती है। अगर आप याद रखना, कभी भी आप उनसे बहस करोगे ना, तो कभी भी उनसे जीत ही नहीं पाओगे, क्योंकि भाई उनको, उनका दिमाग इतनी चीज़ें में सोच पाता है, उनको बस पता है कि ये ऐसे तो ऐसे, वो क्योंकि जाहिर सी बात है ना, उन्होंने कभी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, तो वो ज़्यादा नहीं सोच पाती। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो लोगों पे ध्यान रख के ट्रस्ट करना, क्या ट्रस्ट करना है और क्या ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट, याद रखना, किसी ने आपको कन्विंस कर लिया है ना, और आपने ट्रस्ट दिखाना शुरू कर लिया है, उसने आपने कन्विंस कर लिया है कि आप उस पर ट्रस्ट करो, तो आप ये समझ जाना, आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो तो उसने आपको कन्विंस कर लिया है, और कन्विंस कर लिया है तो आप उससे थोड़ा अलर्ट रहो। फिर आप थोड़ा अलर्ट रह के दोबारा देखो। अब जैसे कि आपने उनको ना कहा, आपने उनको काउंटर क्वेश्चन किया, और उन पे वो चिढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ से कट लेना ज़रूरी होता है, वहाँ से चले जाओ, वहाँ से चले जाओ बिल्कुल। उन लोगों, मतलब ऐसा नहीं लड़ने हैं उनसे, बोलो एक्सक्यूज़ दो। देखो हर जगह पे एक्सक्यूज़ काम आता है। एक्सक्यूज़ वो पुल है ना, वो ब्रिज है जो आपके एक कनेक्ट रिलेशनशिप उसको मेंटेन रखता है जब भी आप जाना चाहते हो। लेकिन आप वहाँ लड़ लेते हो ना, तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, या फिर उनकी गलती नहीं है तो भी आपको ही। ये तो लाइफ से रिलेटेड पार्ट हो गई। बाकी बातें जो है अपने फ़ायदे के लिए क्या है। एक सेकेंड, तो मैं कुछ बातें बताता हूँ, और जैसे कंसिड्रेशन, जैसे कि मान लो ना, क्या है कि आप से लोग काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपका टाइम है इम्पोर्टेंट, लोग लेकिन आपसे काम करवाना चाहते हैं, और वो भी फ्री में काम करवाना चाहते हैं, और आप कितने इनोसेंट हो, या आप
इतने दुनिया को जानते नहीं हो, तो आप क्या है कि लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हो, और आप काम करते हो और आप ही थैंक यू बोलते हो, चल ठीक है ओके। तो यार हद ही हो गया, मतलब काम भी आप करके दे रहे हो, थैंक यू भी आप ही बोल रहे हो। बेवकूफ़ बेवकूफ़ हो गया आपने, इसी तो बेवकूफ़ कहते हैं। तो भाई कंसिड्रेशन में ना अपनी एक वो बना के भी रखो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंसिड्रेशन का मतलब होता है कि पैसे, टाइम, एफर्ट। मतलब अगर आपने पैसे, टाइम, एफर्ट या एफर्ट एक्सचेंज पैसे, टाइम, एफर्ट एक्सचेंज, मतलब कंसिडरेशन में ये चीज़ें आती है। अगर मान लो आपने किसी के लिए कुछ किया और उसने ना ही एक पैसा दिया, ना ही उसने अपना टाइम दिया, ना ही एफर्ट दिया, ना ही उसने अपना एक्सचेंज में दिया। थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। थैंक यू तो एक बोलना है, थैंक यू इसलिए वो सामने वाला बोलेगा ना, ताकि वो अगली बार आपसे दोबारा काम करवा सके। आप तो थैंक यू को कंसिडरेशन में लेके खुश हो जाते कि अरे वाह उसने मुझे थैंक यू बोला, चल ठीक है। फिर वो अगली बार आएगा कि भाई मेरा ये काम कर दिया, फिर अगली बार थैंक यू बोल देगा, बस ठीक है। थैंक यू आप ही सुनने के लिए हो, वो थैंक यू आपको कभी नहीं बोलेगा, आप थैंक यू नहीं बोलोगे उसे कभी। तो वही है, मतलब ना, जैसे मान लो किसी ने अपना काम दिया, आप बस एक्सक्यूज़ देते रहो कि ठीक है यार टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं घर की चला गया था, करता हूँ, तो किसी और से करवा लेना। या फिर आप किसी को लगवा के बोल दो कि ना ये कर रहा है, तो मैं ऐसे से करवा देता हूँ तेरा, समझ रहे हो ना। या फिर इररिस्पॉन्सिबल बन जाओ, या उसका काम ऐसा करके दो ना कि वो बंदा खुद हाथ जोड़ ले, भाई तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है, मैं खुद कर लूँगा काम। या फिर आप ना अपने आप को वो दिखा दो कि आप कर तो दोगे, लेकिन प्रॉपर आपको पता नहीं है वो ठीक भी रहेगा कि नहीं। मतलब बोल दो उसको कि भाई मेरे को प्रॉपर काम नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, हो जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मतलब उसका, और या फिर आप एक है कि सामने वाला जानता है आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ की, आप फिर भी नॉट वर्क प्रॉपरली करो, आप दिखा दो, वो खुद ब खुद समझ जाएगा इसको काम करने का मन नहीं था। आप जो लोग, फिर वो खुद ब खुद समझ जाएगा भाई पैसे लगते तभी चीज़ें हो गई। तो आप उसको टाइम दो, टाइम देते रहो सिर्फ कि हाँ हाँ करता हूँ। और ना गुड्स पीपल कौन होते हैं, देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने बात ही कर ली, बहुत सारी बातें। गुड पीपल, अच्छे लोग कौन होते हैं, देख मेरा तो ये मानना है ना, जो आपको अंडरस्टैंड करे ना, अंडरस्टैंडेबल हो। मतलब जैसे कॉमन सेंस वाली बातें होती है ना, जिसको बार बार हर एक छोटी चीज़ समझानी पड़ती है कि भाई ऐसे उतर जाए, ये कर ले। भाई अंडरस्टैंडेबल लोग होते हैं ना, या फिर अंडरस्टैंडेबल होते हैं जो मैच्योरिटी दिखाते हैं, जो थोड़ा लेते हैं, मतलब वो भी आपके लिए करते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। आपको बार बार आपको एक ही चीज़ बतानी पड़ती है, तो फिर वो आपको सॉरी कभी नहीं कहेंगे अगर वो कुछ गलत करेंगे, वो लेट होंगे, समझ रहे हो ना। आपकी वैल्यू, जो लोग आपकी वैल्यू करें, जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपके लिए एफर्ट्स ले, मैं नहीं कहता कि बड़े बड़े एफर्ट्स, छोटे एफर्ट्स भी ले आपके लिए, जो आपके लिए पेशेंस रखे, जो आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखे, सेम आपके साथ भी वैसा हो, तो उस जगह पे ही होती है वो सारी चीज़ें। अब पैसों लेके ये सारी चीज़ें मैंने लाइफ, रिलेशनशिप और पैसों के लिए भी लेके मैं कुछ बता देता हूँ। मनी, अब मनी के लिए क्या है ना, देखो मनी सेव करना है हमें लाइफ में। पैसे, मेरा मानना ये है ना, अगर हम चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं ना, तो मनी को लेकर जो मैं चीज़ें बता रहा था, मनी को लेके मतलब मनी का, पैसे का मतलब ये नहीं होता कि मतलब जो, जैसे कि मान लो आप क्या है, आपने पैसा इनकम कमाया, पैसा जैसे हम ना कोई जॉब करें, महीने में हमें 30-40 हज़ार रुपये मिले, तो क्या मनी यही होता है, सिर्फ यही इनकम होती? नहीं, इनकम उस तरीके से भी ये तो इनकम हुई, एक्स्ट्रा इनकम अगर मैं बोलूँ ना, इसे भी इनकम कह सकते हैं।
जो जैसे कि मान लो आपकी कोई चीज़ है, आपकी बाइक है, आप उसको धोते नहीं हो, वो हवा है, कूलर, जैसे मान लो मेरा ना कूलर था, हवा उस पानी आया, बरसात हुई, जंग लगा, ख़राब हो गया, तो मैंने उसका मेंटेनेंस नहीं किया। अगर मान लो मैं उस पर पेंट करके रख देता, पन्नी चढ़ा देता, मेंटेन करके रखता, तो फिर वो मेरा पैसा बचता है ना। लेकिन वो ख़राब हो गया, जंग लग गया, ख़राब हो गया, चलने के काम नहीं रहा, तो पैसा एक तरह से अब मेरे को नया ख़रीदना पड़ेगा। यानी कि 30,000 की सैलरी थी, उसमें से 400 रुपये गए, 29,600 रुपये हो गए मेरे पास। अगर वही चीज़ मैं कूलर को पहले ही मेंटेन करके करता, मैं 30,000 पूरी रहती। केयर, अगर मतलब वही मेंटेन केयर में आ गया। अगर मान लो मैं किसी चीज़ की, वो तो मैंने मेंटेन कर लिया और केयर हो गया, भाई किसी चीज़ को मैंने केयर कर लिया। केयर यानी कि क्या, उसको पेंट वेंट कर दिया, उसको मतलब ढक वक के रख दिया, उसको चीज़ों को तरीके से रख दिया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब केयरलेस, अगर मैं वहीं उस जगह केयरलेस हो जाता, छोड़ मतलब कूलर है, गंदी है तो गंदी रहने दो, वैसा है मतलब वही केयरलेस का नतीजा है ना, जो जंग लगा, ख़राब हुआ, पैसे लगे। अननीडेड को नहीं खरीदते। जैसे कि मान लो कभी हमारे पास अननीडेड चीज़ होती है, बस हम उसमें ख़रीद लेते हैं उस चीज़ों को, जो बस एक है कि वो सस्ता मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था तो ख़रीद लिया हमने, 100 रुपये के 5 मिल रहे थे। फिर पता चला कि उस चीज़ों को हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी, या फिर हमने अपने डिसीज़न गलत ले लिया। वो चीज़ को हमें ज़रूरत थी, लेकिन हमने उस चीज़ को गलत साइज ले लिया, गलत वो ले लिया। बस वो है कि किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के मतलब अपनी पसंद और नापसंद को एडजस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया किसी के लिए। अगर आपको पैसे बचाना है ना, ओल्ड चीज़ों की केयर करो। जैसे ओल्ड चीज़ें यानी जैसे आपका कोई पुराना टीवी था, अब नया टीवी आ गया है, तो उसकी केयर कर लो। अब ऐसा थोड़ी वो एक कोने में पड़ा है मतलब ठीक है, या तो उसको केयर करना इन द सेंस ना, जैसे कि अब उसको इधर उधर फेंके मत रहने दो कि ख़राब है, हो सकता है वो बाद में आपके काम आ जाए, उसको इस तरह से सेव करके रख दो या बेच दो। अब इतना भी, जैसे मान लो टीवी था, इधर उधर हुआ, फूट गया, अब जो पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिल रहे। 90% चीज़ें की केयर, जो चीज़ 90% ख़राब हो गई ना, उसकी केयर करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना आपके बिहेवियर में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बिहेवियर में अगर ये चीज़ें आपने पुरानी 90% जो चीज़ें ख़राब रखी, आपने उसकी जब आप देखभाल करना शुरू कर देते हैं ना, तो याद रखना वो आपके बिहेवियर में आ जाता है, तो आप नई चीज़ों का ख्याल अपने आप रखना शुरू कर दोगे। क्योंकि आपको भी पता है ना कि भाई जो मैं 90% मतलब जो मेरी चीज़ें ख़राब, जैसे मान लो मेरा कोई दरवाज़ा है, वो जंग लग के पूरा ख़राब हो गया, तो मैंने क्या किया, पेंट नया लेके आया, उसी टाइम उसको पेंट कर दिया। अब वो है कि अब मैं चाहता तो छोड़ देता ख़राब हो, फिर ख़राब होता चला जाए, पूरा ख़राब होता है। तो वही है, मैंने वहीं पे लाके उसे पेंट कर दिया, वो दरवाज़ा चलो वहीं पे रुक गया। तो ये हो गया मनी से रिलेटेड। और भी पॉइंट है, मेरे को अभी ध्यान नहीं है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। बाकी मेंटल हेल्थ, अब मेंटल हेल्थ में इसमें जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, वो सारी कभी कभी मिक्स होके आएंगी इसमें। अब जैसे कि मान लो मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमने अपने लोगों, मतलब मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है, हमने अपनी किताब पढ़ी, हमने यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, हम कौन सा मोबाइल गेम खेल रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है हमारी मेंटल हेल्थ कहाँ जा रही है। इन सबसे मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा फ़र्क है, किन लोगों से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो इन चीज़ों, कितना ओवर थिंक कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें तो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करती है। फिर हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं, हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, फिर हमारा प्रोक्रेस्टिनेट होता है, फिर हम उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए, फिर हम अपने आप को गिल्ट में डाल देते हैं, गिल्ट में डालते हैं, फिर वो गिल्ट बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो और बड़ा होता चला जाता है, तो फिर हम उसी लूप होल में फंस जाते हैं, और फिर हम यही सोचते रहते हैं कि ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, फिर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये चलता ही रहता है। तो इसका यही है कि सबसे मेन बात है मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने शब्दों पे ध्यान देना है कि जो शब्द आप बोल रहे हो, वो शब्द आपको पता होना चाहिए वो कैसे शब्द हैं, क्योंकि आपके शब्द जो लोगों को जैसा वो लोग, आप अपने शब्द बोलोगे ना लोगों से, फिर लोग आपको वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देंगे। आपने जैसे लोगों से वैसा ट्रीट किया, कुछ भी अंट शंट बोल रहे हो, कभी भी कुछ बोल रहे हो, कभी भी कुछ कैसे भी,
तो लोग आपको अनसीरियस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप तो मजाक में कर रहे थे, लोगों ने आपको सीरियस लेना शुरू कर दिया कि भाई इसकी वैल्यू करना बंद कर दिया। आप तो सोच रहे थे अरे मैं तो फ़नी लगने के लिए कह रहा था। तो अब ऐसे में आप ये सोच रहे हो कि ये तो क्या करूँ मैं, फ़नी लगना मतलब मैं हंसी मजाक छोड़ दूँ? नहीं यार, पहले आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि आपके शब्द मैटर कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। मतलब आप उन जगह पे करो ना जैसे जिस पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कोई स्ट्रेंजर है, आप उससे मजाक कर लो, अगर फ़र्क पड़ेगा तो भी आप सीख जाओगे, नहीं करेगा। लेकिन आपने किसी अपने से करोगे तो वो ज़्यादा आपकी वैल्यू खो सकते हो। तो ये होगी मेंटल हेल्थ। अब क्लीन, अपनी सफाई खुद से करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सामने वाला करेगा। अपनी चीज़ों को प्रेस करके रखना, अपने कमरे को साफ़ करके रखना, अपने घर को साफ़ करके रखना, अपनी चीज़ों को जो भी छोटी गंदगी है उसको निकाल के रखना, जो घर में मिनिमलिस्ट चीज़ें हैं वही रखना, यानी मिनिमलिस्टिक रखना। जैसे कि मैंने फ्राइडे को ये चीज़ रखा है कि फ्राइडे को मैं सारे ऐसे काम करूँगा जो भी मेरे घर की सफाई के लिए ज़रूरी होगा। झाड़ू पोछा, बेड बनाऊँगा, वो बनाऊँगा। बाकी रेगुलर डे में सिर्फ नॉर्मल रूटीन ऊपर से सफाई होगी। फिर वही है अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखना, अपने क्लीन होके रखना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब अगर मान लो आप खुद अच्छे बन के रहोगे, खुद एक वैसे बन के रहोगे, मतलब जैसे आपने अच्छा अपने आप को ड्रेसअप कर रखा है, अपनी दाढ़ी बना रखी है, अपने आपका घर साफ़ है, तो जाहिर सी बात है ना आप टाइम वेस्ट क्यों ही करना पसंद करोगे। लेकिन आपका माहौल वैसा गंदा सा रहेगा तो आप भी सोचोगे तो गंदा है तो और गंदा हो जाए। अब जैसे मैंने संडे का रखा है, संडे को क्या है कि पार्क जाऊंगा, पार्क में जाके वहाँ पे मतलब थोड़ा एक्सरसाइज योगा करूँगा और नॉर्मल रहूँगा। नैप लेना, जैसे कि अब मैं थक गया हूँ तो अब मैं मोबाइल चलाऊँगा, मूवी देखूँगा, फिर उसके बाद मेरा पढ़ने का मन करेगा तो भी मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो मेरे को क्या है, नैप लेना ज़रूरी है। क्योंकि नैप अगर मैं नैप नहीं लूँगा तो फिर मैं और ज़्यादा थक जाऊँगा, फिर पूरा दिन मेरा वेस्ट ही जाएगा। तो नैप इज़ प्रोडक्टिव। अब एनर्जी सेव, एनर्जी मेरे को सेव कैसे करनी है? एनर्जी सेव करने के लिए डोंट वॉच अननेसेसरी वीडियोस। ओके, तो अननेसेसरी वीडियोस देखना बंद कर दो। मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी, समझ रहे हो ना? उन वीडियो को देखना बंद कर दो जो आपको लगे कि ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। डोंट यूज़, आर्ग्यूमेंट करना लोगों से बंद कर दो। आर्ग्यूमेंट सही तरीके से करना शुरू करो, सही तरीके यानी जेंटलनेस की तरह। आप कुछ भी बोल रहे हो, कैसे भी बोल रहे हो, ये करना गलत है। विनर माइंडसेट, विनर माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज़ है। विनर माइंडसेट का मतलब होता है कि ना आपकी लाइफ में कितनी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी हो, लेकिन आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उस प्रॉब्लम का एक बेहतर तरीके से आप उसको टैकल करते हो। ओके, ना कि आप उसको उस तरीके को आप बहुत ही एक आप वैसा करते हो। विनर माइंडसेट मतलब आप रोने लगते हो कि आपको ये हो गया वो हो गया ना। आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, आपने उसको एक चैलेंज की तरह लिया, आपने उस पर काम किया और आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो ये हुआ विनर माइंडसेट। तो ना मैं कुछ वर्ड्स शेयर करना चाहता हूँ जिसे लॉ भी कहते हैं, और कुछ वर्ड्स भी है इसमें, बहुत बड़ी चीज़ है, एब्रीविएशन है। जैसे फोमो, जोमो, योलो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, योलो यू ओनली लिव्स वंस, जोमो जील आउट ऑफ, जोमो हो गया ना जील ऑफ मिसिंग आउट। बहुत टाइम होता है ना जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना हमारे साथ, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ होता है, मतलब कुछ भी स्कैम, कुछ भी फ्रॉड, कुछ भी आपको मतलब आपके साथ आपके पैसे लेने का, तो ये ना फोमो रियलाइज़ कराते हैं। जब तक वो फोमो नहीं करवाएगा ना आपको, तब तक वो अपना सामान नहीं बेच पाएगा आपको। फोमो में ही वो बोलेगा भाई आपके पास टाइम कम है, आपका ये छूट जाएगा, आपके मतलब इतने पैसे मिल सकते थे ये नहीं मिलेंगे।
तो आप जल्दी से कहते हैं यार भाई कम से कम अगर जाएंगे तो मेरे इतने, लेकिन मिलेंगे तो इतने। तो ये हो गया आपका फोमो। तो फोमो का मतलब यही है, जब भी आपको लगे ये डिसीज़न ठीक है नहीं है तो आप थोड़ा वेट करो और उसके बाद आप लो। जोमो यानी जील ऑफ मिसिंग आउट। जैसे आप पढ़ रहे हो लेकिन आपको लग रहा है ना यार मेरे यार दोस्त मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देता हूँ। फिर आप ना ही पढ़ाई कर पाते हो ना ही इंजॉय कर पाते हो। तो सबसे पहले है कि आपको ये समझना, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि भाई ये वक्त अभी मेरा पढ़ाई करने का वक्त है तो मैं पढ़ूँगा, फिर मेरा मस्ती करने का टाइम आएगा तब मैं मस्ती करूँगा अपने हिसाब से, मैं किसी और के उससे इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा। योलो यानी यू ओनली लिव्स वंस। अब आप एक ही बार जीते हो, आप ये थोड़ी पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। इसका मतलब आप उसका ज़ील लेना छोड़ दो। आपको मतलब ऐसा है कि पढ़ाई अपनी साइड है और आपका मस्ती करने का टाइम अपनी साइड है। तो पढ़ाई इतनी करो कि आप मस्ती के साथ एंजॉय करना शुरू करो। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो यार मेरा ये छूट जाएगा, मैं इधर चला जाऊँगा उधर चला जाऊँगा, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या है? पार्किंसन लॉ का मतलब वो लॉ होता है जैसे कि समय कम है, अगर मान लो आपके पास पूरा साल पड़ा है तब आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम कम आते तो आप पढ़ना शुरू कर देते हो। तो यही पार्किंसन लॉस कहते हैं, समय कम है लेकिन उसी समय से बहुत कुछ ज़्यादा चाहिए। तो ये पार्किंसन लॉ में आता है। पार्किंसन लॉ यानी कि मतलब आप अपने आप को इस तरह से बाउंड कर दो कि आपको वो चीज़ें पार्किंसन लॉ यूज़ करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। मर्फी लॉ। मर्फी लॉ का मतलब होता है जो चीज़ें गलत हो सकती है। जैसे कि मान लो एक पानी का गिलास बिस्तर पे रखा है तो उसका मतलब है वो गिर सकता है, तो इसका मतलब वो गिरेगा ही, तो उसको आप सही प्लेस पे रख दो, तब आप चीज़ों को सही बेहतर तरीके से कर पाओगे। ये मर्फी लॉ सिखाता है अगर कोई चीज़ गलत हो सकती है तो वो गलत होगी ही होगी, तो इसीलिए आप पहले ही सेव करके रख लो। तो आज की इस वीडियो में हमने यही सीखा, मनी से रिलेटेड, फोकस से रिलेटेड। हाँ एक चीज़ मैं फोकस से रिलेटेड बता देता हूँ। फोकस से रिलेटेड का क्या मतलब? फोकस से रिलेटेड का मतलब है जितना आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो चीज़ उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। आप याद रखना, फोकस यानी ट्रैकिंग। अगर आपने ट्रैक करना, जैसे मान लो आपकी कोई हैबिट है, आपने उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया तो आप उसको बड़ा करते चले जाओगे। जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, लेकिन आपने रोज़ अपनी पढ़ाई का रिकॉर्ड करना, आज मैंने 6 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, तो आपको लगेगा यार कल तो मैंने 2 घंटा पढ़ा है, 3 घंटा पढ़ लिया, क्यों ना 4 घंटा पढ़ूँ। तो आप में ना एक वो बन जाएगा, उसे क्या कहते हैं, एक एनर्जी बन जाएगी आपको। और ऐसे मान लो आप नेगेटिव थाट सोचोगे कि कल मैंने ये सोचा, तो वो भी नेगेटिव थाट भी आपको इफ़ेक्ट करेगा, आपको ये मजबूर करने पे कि कल मैंने ये सोचा था, कल मैंने वो सोचा था, फिर कल इस वजह से ना, तो वो बड़ा हुआ है। तो याद रखना जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो चीज़ें बहुत बड़ी होती चली जाएगी। अगर आप उस चीज़ का ट्रैक रख रहे हो, आप उस चीज़ का, तो याद रखना उन चीज़ों को ट्रैक मत रखो। और याद रखना आप इस दुनिया में एक ही बार जीते हो, तो आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। कोई आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना जब जिस दिन शुरू कर दोगे ना, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। और लोगों से झूठ बोलना भी बहुत ज़रूरी है, खासकर टॉक्सिक लोगों से। ये पॉइंट उस टाइम मैं भूल गया था, टॉक्सिक लोगों से। अब उन लोगों से वो झूठ बोल दो जो, मतलब उनसे झूठ बोलो, उनको एक्सक्यूज़ दो, उनको बहुत कुछ, मतलब मैंने बोला प्यार सम्मान सर्विस सेवा मत दो, लेकिन उनको टॉक्सिक, उनको झूठ बोलो, एक्सक्यूज़ दो, उनसे झूठे प्रॉमिस करो, उनको झूठी चीज़ बोलो। फिर क्या है, अगर वो आपसे दूर भी रहते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है। वही है, फोकस मत करना। फोकस जिन चीज़ों पे करोगे वो चीज़ें बड़ी होती चलाएगी। फोकस हम ट्रैक करके रखते हैं। टॉक्सिक लोगों से बचाओ, अपने पैसों का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रखो।
अपनी कंसिडरेशन का, रिस्पॉन्सिबल का ध्यान रखो। और ये सारी चीज़ें सम अप करते हुए आज कि इस 1 घंटे की वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट एंड विल मीट यू सून on this video. So basically this video is complete going on और अपने मेंटल हेल्थ पे